राम राम भाई, सारे भाइयों ने मेरे। मैं आपका भाई वैभव शर्मा गुड़गांव से। तो भाइयों, आज बात करेंगे जो सिडनी में घटना हुई थी, आपके हैरिस पार्क में घटना हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। अब कई लोग ये कहते हैं भाई हिंदू वर्सेस सिख हुआ था, कई कहते हैं हरियाणा वर्सेस पंजाब है, कई कहते हैं हरियाणा वर्सेस खालिस्तान है। पर असल में जो वहाँ के लोग हैं, जो अंग्रेज हैं, दुनिया भर में जो भी अंग्रेज लोग हैं, वो पता है इसी को क्या कहते हैं? अब ब्रॉल हैपेंड बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ इंडियंस, यानी कि मुठभेड़ हुई आपस में हिंदुस्तान के दो गुटों के बीच में आपस में, देखा जाए बेसिकली। तो भाई ये मैं पहली बात तो ये जान के बड़ा ही दुख हुआ कि अपने देश के लोग आपस में विदेश में भी लड़ रहे हैं। यहाँ तो लड़ते हुए देखा हुआ है, पर विदेश में भी लड़ रहे हैं। विदेश में जाके तो बल्कि यूँ होता है कि दो हिंदुस्तानी मिले आपस में, ऐसा लगता है कि मान लो पिछड़े हुए भाई मिल गए हो। चलो गलती कह रहे अपने हरियाणा वाले भाइयों की नहीं है, ये खैर पूरी दुनिया नहीं बह रहा। क्यों? क्योंकि भाई ये जो जस्सी जस्सी नाम का छोरा है, पहले इसने हिंदू धर्म को गाली दी है, हमारे भगवानों को गाली दी है, देवी देवताओं को गालियाँ दी है खूब जी भर के। हमारे हरियाणा के कल्चर का मजाक बनाए कि हुक्का हुक्का पीते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं हमारे। फिर कंट्री का मजाक बनाए भाई, कंट्री को गाली दी है इसने खूब। और इसी के जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, उनने भाई अमेरिका में हमारे देश का झंडा भी जलाया है। तो भाई मतलब ये इस चीज़ से साबित क्या करना चाहते हैं खालिस्तान वाले, वो बता दो। ये हुआ के वो घनी यू क्या कहते हैं, टिकटॉक पे वीडियो बनाया करता कि हरियाणा वालों आ जाना, न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे, असी लौटना है। माँ बहन की गाली बके करता भाई। क्या होया? लंबा लेटा पाया, लंबा लेटा पाया। और जो हरियाणा वाले की खासियत है, हमेशा टाइम पे पहुंचा करे भाई। चलो खैर, मैं इस चीज़ को जो है मतलब हरियाणा पंजाब ये हिंदू सिख नहीं करना चाहूँगा, पर हाँ ये मैं ये जरूर कहूँगा कि करा अच्छा उसके छोरे के साथ, जस्सी गैल करा बढ़िया भाई। और बाकी ये जो ये लोग कह रहे हैं कि भाई सिख पे वार कर रहा है, निहत्थे पे वार कर रहा है, भाई कहाँ ये बात का सिख है वो? दाढ़ी अगले ने कटवा रखी है अपनी, अगला टोपी पहरे करे, पग की जगह सच्चा सिख है भाई, पग पहरे, केश ना कटवाए, जब तक माने अगला भाई सच्चा सिख हैगा। और सच्चा सिख कहाँ है बात का भाई? सिख तो हमारे सिख रेजिमेंट के भाई भी खूब है। वो सिख रेजिमेंट के भाई जिन्होंने देश के दुश्मनों को घेर घेर के तोड़ा हुआ अच्छी तरह, भले वे पाकिस्तान से आए हो, चीन से आए हो, कितने से भी आए हो, सिख रेजिमेंट वाला ने घेर घेर के तोड़ा है। तो सिख रेजिमेंट वाले किसके लिए अब इतने बलिदान देवे, इतने कुर्बानियाँ देवे? वे सच्चे सिखना है, वे सच्चे सिखना है जो अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं भाई। ये तो भाई ये मतलब जान के आपस में लड़वाने की कोशिश है। एक तो ये पहले इस देश को हिंदू मुसलमान की राजनीति ने खा रखा है, अब हिंदू सिख और कर लो थम भाई, आपस में लड़ते रहो। हम सदियों से आपस में लड़ते आए हैं, जब भी तो कदे तुर्की हो गए, कदे अफगानी हो गए, कदे मुगल हो गए, अंग्रेज हो गए, अब ये नेता लोग, सभी ने सब के सब ने हमें लूटा है, सब ने हमें बढ़िया ढाल लूटा है भाई। और क्या हमें हमारा यूज़ करें क्यों? सब ने बेरा साले आपस में लड़ते रहेंगे। अरे भाइयों, यूनिटी रखो, हिंदू मुसलमान सिख, ये क्रिश्चियन, ये जैनिज़्म, ये बुद्धिज़्म, ये सब के सब भाई हैं आपस में। हम एक ही देश के हैं, एक ही घर के हैं। ये सब अलग अलग कमरे हैं, हरियाणा पंजाब राजस्थान यूपी, या फिर अपने धर्म को लगा लो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, अलग अलग कमरे हैं। आपकी पहचान आपके कमरे से नहीं होती, आपकी पहचान होती है आपके घर से, कि आप कौन से करते हो। अब कल को आपका दोस्त आपके घर पे आता है तो वो ये देखेगा ना, अच्छा भाई ये फलाना घर इसका है, या फिर उन्नू देखेगा चाहे तो इस कमरे का है। खुद ही बता दो भाई। कल को कोई फॉर्म वॉर्म भरते होंगे विदेश जाते हुए, तो हमने अपना एड्रेस भरा होगा, तो एड्रेस में क्या लिखा होगा? अपने घर का नंबर लिखा होगा, या कहीं के बंगलों का नाम होता है, बंगलों का नाम लिखा होगा, इनू क्या होगा मैं इस कमरे का हूँ। फिर भाई यार एक ही घर के हैं हम लोग, एक ही देश के हैं, ये बस अलग अलग आप लगा लो कमरे हैं। तो भाई कमरों कमरों को मिला के जो है क्या कहते हैं घर बनता है, या फिर क्या कहते हैं अलग अलग कमरे करने होते हैं। घर तो टूटता जाएगा, छोटा होता जाएगा आपका घर। फिर किस बात की आज़ादी चाहिए भाई? ओके खालिस्तान, खालिस्तान तो खालिस्तान पहले तो यार 1984 का आप कहते हो कि मैं 1984 में सिख जेनोसाइड हुआ था। मेरे भाई 1984 का हमें बहुत गम है, दिल से गम है हम सबको। लेकिन एक चीज़ जान लो, ये जो खड़े खड़े जो आग लगाई थी सिखों पर, ये किसी आम आदमी की हिम्मत नहीं है। कोई हिंदू कोई मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता, या कोई कोई किसी भी धर्म का आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। ये थे पॉलिटिकली पेड गुंडे, पॉलिटिकल गुंडे थे जिनका काम था ये मार काट करना, ये अफरा तफरी मचाना। क्यों? ताकि इनकी राजनीतिक रोटियां सीख सके। और ये चीज़ हम आज तक नहीं समझ पाए।
जब भी तो हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख लड़ रहे हैं हम आपस में पागलों की तरह। और हमारे वो नेता कोई नो क्या, मैं हिंदुओं का मसीहा बन लिया, मैंने राम मंदिर बनवा दिया, कोई सा मुसलमानों का मसीहा बन जाता है, कोई सा सिखों का मसीहा बन जाता है। असल में इनमें से किसी ने हमारे धर्म की फिक्र ना है, ना ही हमारी फिक्र है। इनने फिक्र किस चीज़ की है? पैसे की। पैसे की फिक्र है इनने, पैसे की भाई साहब। और इन्हें फिक्र है अपनी राजनीति की, पॉलिटिक्स की, पावर की। तो हमें आपस में टूटना तो नहीं ना, हमें ऐसे दोगले लोगों के चक्कर में टूटना तो नहीं ना भाइयों। और हाँ भाइयों, कांग्रेस का किया जरा था 1984 का। इब पंजाब में सत्ता में कौन है? कांग्रेस। इब लो भाई, योग्य बात हुई। इसमें हिंदुओं का क्या दोष है भाइयों? क्या दोष हिंदुओं का? आप कहते हो कि सिख लोग जो है इंडिया में फील सेफ नहीं करते, वो लोग मतलब मैं भाई महफूज नहीं है, ये आपका कहने का मतलब है? दे डोंट फील सेफ इन इंडिया। भाई यहाँ पे इतने हमारे सिख दोस्त हैं, आज तक किसी ने कुछ ना कही कि हम यहाँ पे महफूज नहीं फील करते, वी डोंट फील सेफ हेयर, ऐसा तो आज तक किसी ने ना कही। सेकुलर देश है, यहाँ सारे धर्म के लोग मिलजुल के आपस में रह हुए हैं। ये बात अलग है कि साले इन राजनेताओं की बातों में अगर एक दूसरे से लड़े झगड़े हैं भाई भाई होकर। अरे भाई इतना थमने लग रहा है खालिस्तान खालिस्तान, तो यहाँ हो ना, या पंजाब के अंदर हो, पंजाब के अंदर इलेक्शन लड़ो अपना। फिर अगर तुम समझ लग रहा है हाँ भाई खालिस्तान सच में चाहिए है, तो फिर पंजाब के अंदर आओ ना। वहाँ तुम कोई सा लंदन में बैठा है, कोई सा कनाडा में बैठा है, कोई सा ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई सा न्यूजीलैंड में बैठा है, और वहाँ बैठे बैठे भूखते रहे। और भाई यो इनके इनमें तो ज़्यादा यो जो सिख है, ये कोई सा अफगानिस्तान का, कोई सा पाकिस्तान का रहे। सारे सारे इंडिया के सिख तो रहे ना। और जो हमारे इंडिया के सिख जावे वहाँ पर, हमारे इंडिया के भोले वाले पंजाबी जावे, इनने ये लोग जो है ब्रेन वॉश कर दे हैं। क्यों भाई? एक और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको पता है कि खालिस्तान मूवमेंट में पैसा किसका लगा था? सबसे बड़ा पैसा पाकिस्तान का, आईएसआई का। आईएसआई भले वो कश्मीर का मामला हो, भले वो पंजाब का हो, ये लोग चाहते हिंदुस्तान के टुकड़े हो। क्यों? क्योंकि जो भाई ये जंगें हुई है पाकिस्तान की, कह ले 1948 की ले लो, 1965 की ले लो, 1971 की ले लो, 1999 की ले लो, छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। और जो हमारे सिख भाई है, उन्होंने हमेशा अपना घेर घेर के तोड़े हैं पाकिस्तानियों को, ऐसा घेर घेर के तोड़ा है, डर चुके हैं। ये नो जानते हैं कि भाई इस देश को ये लोग हरा नहीं सकते, इनकी फौज की साले ने कूदा ही ना कि हरा सके इस देश ने। तो इस बार ये हमने आपस में लड़वाना चाहे कि देश के टुकड़े हो जाए। और भाई जो ये चाहे वो तो थम मतलब जो है इनकी मंसूबों को पूरा कर रहे हो भाई। दे आर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। ये भाई मतलब मैंने तो ये सोशल मीडिया में भी चीज़ें देख रखी है। मेरे इंस्टाग्राम पे एक पंजाबन थी, वो मेलबर्न में रहती थी। हाँ मेलबर्न में रहती थी, ऑस्ट्रेलिया में। हरलिन कौर उस लड़की का नाम था। तो वो भी उन्होंने पोस्ट करा करती है कि वी आर फ्रॉम पंजाब, वी आर नॉट फ्रॉम वी आर नॉट फ्रॉम इंडिया बिकॉज ऑफ दिस सिख जेनोसाइड दिस डैड फलाना ढिमकाना। अरे भाइयों की बात हुई। एक चीज़ बताओ भाई, कल को हम लोग है, मैं हूँ ठीक है, कल को मैं कनाडा चाहता हूँ, किसी विदेश में जाऊँ, और मैंने कहूँ आई एम फ्रॉम हरियाणा नॉट फ्रॉम इंडिया, तो एक चीज़ बताऊँ, इससे मेरे देश की बेइज्जती तो हो रही है, बस गला मेरी भी बेइज्जती हो रही है। मेरी कोई तारीफ़ नहीं करने वाला, वहाँ का जो इंडिजियस पर्सन है, वहाँ का लोकल आदमी, वो मेरी तारीफ़ नहीं करेगा। ओहो हो कितनी बढ़िया बात कर दी। वो मेरा क्या कहेगा? न्यू कहेगा कि ये तो यार ये तो अपने देश की इज्जत ना कर सकता, हमारे देश की क्या इज्जत करेगा? और इसी हमारे जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो पसंद भी ना करते इमिग्रेंट्स को, इसी हमारे इंडियंस को पसंद भी नहीं करते। उन्हें भाई इन्हीं वजह से पसंद नहीं करते। उन्हें पता है कि यार कल को तुम करो वी आर फ्रॉम पंजाब, वी आर नॉट फ्रॉम इंडिया। ये भाई ये सच की बात है, सच की बात है। जितने पंजाबी जाते हैं उनसे कई पंजाबी ऐसे होते हैं जो कहते हैं वी आर फ्रॉम पंजाब, वी आर नॉट फ्रॉम हरियाणा, भले वी आर नॉट फ्रॉम इंडिया। भले भाई वो क्या कहते हैं कनाडा में जाते हो, भले वो यूके में जाते हो, भले ऑस्ट्रेलिया में जाते हो, भले न्यूजीलैंड में जाते हो, कोई सा इनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई वी आर नॉट फ्रॉम इंडिया, वी आर फ्रॉम पंजाब। भाई कौन जानता पंजाब ने विदेश में? तो तुम बड़े उछल रहे हो यार। वो तो क्या कहते हैं पहले के सिख रहते हैं कनाडा में, जिनकी वजह से पंजाब क्या कहते हैं पंजाबियों के थोड़ा बहुत नाम हुआ, वरना कौन जानता पंजाब ना सिलेट में, कोई ना जाने भाई। मैं फिर वही बात कहूँगा, अपनों को यो मेरे घर है, फिर अपनों को मैं इस कमरे का हूँ। आप तो अपने देश के साथ अपनी बेइज्जती करा रहे हो। वहाँ के लोग पता क्या सोचते होंगे? वहाँ के लोग यही सोचते हैं कि अब जो आदमी अपने देश की इज्जत नहीं कर सकता, हमारे देश में आके क्या घंटा उखाड़ लेगा कुछ वो आपकी इज्जत क्यों करेगा जब आप खुद की देश की इज्जत नहीं कर सकते? ये चीज़ याद रखिए, ये देश आपके जो है माँ की तरह आपका वतन है देश। अगर आप अपनी माँ की इज्जत नहीं करोगे ना, तो फिर जो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। भले आप कितना भी जस्टिफाई कर लो कि मेरी मम्मी ऐसी है, मेरी माँ वैसी है, अगर आप अपनी माँ की इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। तुम्हारी माँ की बेइज्जती तो होगी, तुम्हारी भी साथ में कोई इज्जत नहीं करेगा। ये चीज़ जान लो।
और भाई सबसे बड़ी बात ये, जो कई हमारे पंजाबी भाई है, कई आधे ज़्यादा मैं पता है भाई, लेबर लेबर के तौर पे जाते हैं, कोई टैक्सी चलाता है, कोई ट्रक चलाता है, कोई प्लम्बर है, तो कोई इलेक्ट्रीशियन है, तो भाई चलो मतलब बेसिकली, या फिर कई लोग स्टूडेंट्स होते हैं, तो जब वहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी है, हमें ये भी पता है भाई जितने हिंदुस्तानी विदेश में रह रहे हैं, तो उन्हें पाकिस्तानी भी आज स्टेट में रह रहे हैं। मैं आप लोग को ये बात बता दूँ। हाँ, तो जो पाकिस्तानी यहाँ कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, फिर इंग्लैंड में रहते हैं, तो वो लोग इनको सिखों को पकड़ते हैं, इनको पैसे देते हैं, ठीक है, इनको पैसे देते बोलते हो कि तुम ऐसा करो, ताकि आपस में लड़ाई झगड़े करवा सके हमारे बीच में ये लोग। ये समझने की कोशिश करो भाई, ये जो खालिस्तान मूवमेंट है, इसका पैसा कौन दे रहा? आईएसआई दे रही है, पाकिस्तान वाले दे रहे हैं, जो विदेश में पाकिस्तानी रह रहे झगड़ा मार रहे, नूही कर रहे भाइयों। ये लोग पैसा दे रहे हैं खालिस्तानी मूवमेंट को। आप लोग जर्मनी की वीडियो देख लीजिए फेसबुक पर नहीं तो आप यूट्यूब पर देख लीजिए जर्मनी की वीडियो। वहाँ पाकिस्तान और खालिस्तान वाले दोनों मिलके जो है क्या कहते हैं, रैली निकाल रहे थे, प्रोटेस्ट निकाल रहे थे इंडिया के खिलाफ, और अपने एक हिंदुस्तानी भाई ने सीधे अपने देश का झंडा हिलाते हुए गई, बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा। तो भाइयों समझ जाओ, ये पाकिस्तान से पैसा आ रहा है इनको यार। और मेरे सिख भाइयों, अगर इतना ही हमने खालिस्तान का हो रहा है, खालिस्तान खालिस्तान, तो लो पहला पंजाब जो पाकिस्तान में है उसने अलग करो, मुल्तान अलग करो भाई, सिंध अलग करो। कोई सा न्यू क्यों ना कहता कि हम लाहौर छीनेंगे फिर उसमें खालिस्तान बनाएंगे। फिर तो हम पहले न्यू को उनको हमने पहले जय के कह हैं पाकिस्तान वाला पंजाब चाहिए, फिर इंडिया वाला पंजाब नहीं देखेंगे। न्यू कहो ना कि कह हैं पाकिस्तान में कोई अत्याचार ना हो सिखा पर, किसी बात हो, कितने गुरुद्वारे तोड़ दिए, कितने मंदिर तोड़ दिए, कितनी सिखा की जो है कि मैं कुड़ियाँ उठा ली, उसके बारे में कोई सा बात ना करेगा। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ से पैसा आवे है, पाकिस्तान से आपको फंडिंग हो रही है, इसलिए आप लोग पाकिस्तानी में जो है जो सिखों पर अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। कितने यार फोर्सफुल कन्वर्जन होते हैं सिखों को, कितने सिखों को जो है फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया इस्लाम में, उस बारे में कोई बात नहीं करेगा भाई। और क्यों करेगा बात? साफ सीधी बात है, पैसा आ रहा है पाकिस्तान से, मर्जी है भाई आपकी। मैं तो बस यही कहूँगा कि आप कल को जाके विदेश में को आई एम फ्रॉम पंजाब, आई एम नॉट फ्रॉम इंडिया, तो आपको कोई कूल नहीं समझेगा। भले आपकी मेजोरिटी, आपकी जो है क्या कहते हैं कितनी मेजोरिटी हो वहाँ पर, भले कितने पंजाबी रहते हो वहाँ पर, भले कितनी क्या कहते हैं थर्ड मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज हो पंजाबी वहाँ पर, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। और बाकी भाई मैं तो ये कहूँगा, देखो हिंदू हो सिख हो सबके सब भाई भाई आपस में, सबके सब भाई भाई हैं। यहाँ पे हमारे कई सिख भाई हैं, कई सिख ऐसे जो फौज में जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिए हैं, जो आज तक देते आए हैं, जिन्होंने कई जगह खून पसीना अपना बहाया है। मिल्खा सिंह भी सिख ही थे, और जो 1948 ओलंपिक्स हुआ था उसमें भी हमारे एक सिख भाई थे जिन्होंने क्या कहते हैं गोल्ड मेडल जीता था, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ। तो भाई सच्चे सिख ये लोग हैं। बाकी भाई आप लोगों की मर्जी है, अगर नूही आपस में लड़ना है तो लड़ो भाई, हमारे क्या डर है, हम तो समझा ही सकते हैं सिर्फ एक। लेकिन दुख होता है कि अपने देश के लोग आपस में ऐसे लड़े। एकजुट रहो भाई, लड़ो मत। जय हिंद, जय भारत।